नमस्कार साथियों। साथियों, बीपीएससी टीआरई जो वर्तमान में जिसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें जब से रिजल्ट घोषित हुआ है उसी दरमियान से कई अनियमितताएं और गड़बड़ियों का आरोप लगते रहा, अब तक लगते रहे हैं। जिसके उपरांत सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई साक्ष्यों को वायरल करने के बाद बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग हरकत में आई। बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को ट्वीट कर और इंटरव्यू देकर उन्हें इसे अपने जेहन में लाए जाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, उसके बाद से कई सारे नोटिस निकाले गए और अब कार्रवाइयाँ भी हो रही है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो भी बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण हैं, कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, वे सेकेंड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें और इंतजार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अयोग्य और फर्जी अभ्यर्थियों का छटनी हो और अधिक से अधिक योग्य व सफल अभ्यर्थी जो अपने कैटेगरी में कट ऑफ से 1, 2 हार्डली 3 अंक तक से पीछे हैं, उन्हें मौका मिल सके। दोस्तों, मैं कम्युनिटी बॉक्स में जैसे जैसे खबर आ रही है वैसे वैसे आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा बिहार के औरंगाबाद जिला, जहां डीईओ के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा औरंगाबाद में जितने भी दस्तावेज सत्यापन हुए हैं और अभ्यर्थियों के द्वारा जो जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उसे सरसरी निगाहों से देखा जा रहा है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो 2 नवंबर को बांटे गए, उससे पूर्व तक प्रथम दृष्टया में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रथम दृष्टया में औरंगाबाद में 22 अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, जिसे प्रत्येक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अभ्यर्थियों के नाम और उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया उसका कारण बताया गया है। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका गया है उनके पास अब भी मौका है, वे अपने डीईओ ऑफिस में जा करके यदि उन्हें लगता है कि वे सही हैं, सत्य हैं, वे योग्य हैं, उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तो वे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जा करके डीईओ ऑफिस में पेश कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है मुजफ्फरपुर से। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में प्रथम दृष्टया में ही 100 अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहरा दिया गया है, जिसमें कई कारण बताए गए हैं। 1 to 5 में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका बीपीएससी के गलती से जो बीएड धारी थे उनका रिजल्ट 1 to 5 में दे दिया गया, उन्हें अयोग्य ठहराया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट फेल थे। दूसरे राज्य की चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन्हें 90 मार्क्स सीटेट में लाना था। 90 मार्क्स से कम वाले प्रत्येक दूसरे राज्य की पुरुष और महिला को छांट दिया जा रहा है। 9 to 12 की बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे सीटेट के आधार पर 9 to 12 में आवेदन कर दिए थे। एस्टेट उनके पास उपलब्ध नहीं था। जिस विषय से उन्होंने आवेदन किया उसका जो है उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा ही नहीं या एस्टेट उससे क्वालिफाई नहीं है। और भी कई कारण जो है वो बताए गए और सभी अभ्यर्थी के रोल नंबर, उनके अभ्यर्थियों के नाम के सामने उनको क्यों अयोग्य ठहराया गया है उसका कारण बताए गए हैं। कई अभ्यर्थियों के नाम मिसमैच होने के कारण, उनके पिताजी का नाम मिसमैच होने के कारण भी छांटा गया है। तो यदि छटे हुए अभ्यर्थियों को लगता है कि गलती से उन्हें छांटा गया है तो अभी उनके पास मौका है। सिर्फ औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, यदि वे खुद को सही साबित कर लेते हैं तो उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। 2 नवंबर 2023 25,000 अभ्यर्थियों को पूरे बिहार भर से
मुख्यमंत्री के द्वारा और उप मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन उसमें देखा यह गया व्यवहारिक तौर पर कि एक आप कॉमेडी देखे होंगे जिसमें एक एक्टर के द्वारा कहा गया कि छोटी गंगा बोलकर गंदे नाले में कूदा दिया। वही हाल हुआ कल 2 नवंबर 2023 को। पूरे राज्य भर से 25,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन मुश्किल से 25-30 ही अभ्यर्थियों को स्टेज पर बुला करके नियुक्ति पत्र दिए गए और बाकी 25,000 अभ्यर्थियों को रास्ते में बस में ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे बुलाए गए थे। एक यह चुनावी स्टंट भी था और अच्छा पहल भी कह सकते हैं, खैर जो भी हो। उसी दरमियान बहुत बड़ी खबर निकल करके आई कि सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने का आश्वासन देकर के उन्हें ले जाया गया, उन्हें बस में भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए और जब बस में उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड के द्वारा जो है गांधी मैदान में प्रवेश मिल रहा था। सैकड़ों, 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, सैकड़ों, ज्यादातर उसमें से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर जिला के अभ्यर्थी थे। तो उन अभ्यर्थियों को आखिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वहां भी उन्हें जिस प्रकार औरंगाबाद जिला से जो खबर निकल के आई, मुजफ्फरपुर से जो खबर निकल के करके आई, उसी प्रकार उसी आधार पर उन्हें भी जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोक दिया गया होगा, लेकिन उन्हें इसका खबर नहीं होगा क्योंकि खबरें निकल करके बाद में आ रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं और जैसे आ रही हैं हम लोगों के द्वारा आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर का जो आंकड़ा सामने आ रही है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया में इतने लोगों को छांटा गया है, यानी कि अभी वहां पे जो दस्तावेज सत्यापन हुए हैं और जितने अभ्यर्थियों ने दस्तावेज पेश किया है सभी लोगों का भी जांच नहीं हो सका है। तो अभी कई दृष्टियां और बाकी हैं, यानी कि अभी और अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करने डीईओ स्तर पर शेष हैं। तो यह जो आंकड़ा आ रहा है, यदि 101 जिला से हो तो 38 जिला से सोच लीजिए कितना हो प्रथम दृष्टिया में। अभी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कई दृष्टिया बाकी है और आप सभी को पता है कि इसी वजह से, क्योंकि इस विभाग और आयोग को पता है कि उन्होंने गलती किया है, इसके कारण आपको औपबंधिक रिजल्ट दिए गए हैं, अर्थात मेरिट लिस्ट भी औपबंधिक है, फाइनल मेरिट लिस्ट वो नहीं है आपका। और जो 2 नवंबर 2023 को जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो भी औपबंधिक है, वो भी आपका फाइनल नहीं है। यानी कि आपके नियुक्ति पर अभी खतरा मंडरा रहा है और आप देख पा रहे हैं, यदि औरंगाबाद का लिस्ट देखें, यदि मुजफ्फरपुर का लिस्ट देखें तो आप पाएंगे कि किन किन आधारों पर अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोके जा रहे हैं। तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिन जिन अभ्यर्थियों ने लिया है उन्हें भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो अयोग्य होंगे, जो फर्जी होंगे, सिर्फ उन्हें ही, जो योग्य हैं, जिनका सारे कागजात उनके स्तर से, उनके अनुसार सही और सत्य है, तो वे बेफिक्र रहें, निर्भीक रहें, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो फर्जी हैं, जो अयोग्य हैं, जो गलत दस्तावेज के सहारे चालाकी से दस्तावेज सत्यापन कर वे ओरिएंटेशन प्राप्त कर लिए, औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें अभी कभी भी उन पे खतरे का घंटी बज सकता है और वे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जो वैसे लोग हैं वे आयोग और विभाग के द्वारा एक्शन लेने से पहले खुद ही सक्रिय हो जाएं और खुद ही त्याग पत्र दे करके और नौकरी छोड़ बाहर निकल जाएं। नहीं तो आयोग और विभाग जब भी पकड़ेगा आप पे कानूनी कार्रवाई भी करेगा और भविष्य में आगामी भर्तियों में शामिल होने से भी आपको जो है रोक सकती है। तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कामना
कर रहे हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सब्र रखने की आवश्यकता है। यूपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग जो भी आप अभ्यर्थियों के द्वारा उनके माध्यम से जो अनियमितता और गड़बड़ियां बरती गई हैं उसका खुलासा किया गया है, उसको वे संज्ञान में लेते हुए और पूरे तत्परता के साथ सरसरी निगाहों से प्रत्येक अभ्यर्थियों के प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को जांच कर रहा है। उनका अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम मैच किया जा रहा है, सीटेट में कितना मार्क्स है, उनका इंटरमीडिएट में कितना मार्क्स है, क्योंकि यूआर को 50% और अदर जो है रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 45% लाना था, उसके आधार पर भी छट रहे हैं। उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या है, स्टेट उन्होंने किस विषय से किया है, स्टेट जो स्टेट 2023 सितंबर में जो हुआ उसके आधार पर यदि म्यूजिक को छोड़ करके अन्य विषयों में यदि वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए होंगे तो उन्हें भी छांटा जाएगा, उन्हें रखा नहीं जाएगा, यह आप ध्यान में रखें। दूसरे राज्य की जो महिला या पुरुष है उनका 90 अंक से अधिक कम है तो उनको छांट दिया जा रहा है, 89 अंक भी है दूसरे राज्य की महिला को, उनको भी छांट दिया जा रहा है ना। तो कई आधार हैं। कोई जो है म्यूजिक में दूसरे जो है सब्जेक्ट से उन्होंने या किया है, आर्ट से किया, कला से किया, कई विषय होते हैं उसमें, तो उसके आधार पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, म्यूजिक में उन्होंने अप्लाई कर दिया है। कोई अकाउंटेंसी से ऑनर्स उन्होंने सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर दिया है। तो कई आधार बनाए गए हैं जो है छटनी का, और आप देख पा रहे होंगे हमने कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर कर दिया है कि किन किन आधारों पर छटैया चल रहा है। और उन आधारों पे यदि आप बताइए कि इंटरमीडिएट में कितना अंक था, ग्रेजुएशन में कितना अंक था, किसका ऑनर्स नहीं है, किसका सब्सिडरी नहीं है, सीटेट में कितना मार्क्स है, स्टेट में कितना मार्क्स है, स्टेट कब किया, सीटेट कब किया, यदि उनका अभ्यर्थी का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, ये सारे चीज मिलाए जा रहे हैं। तो कितने गहनता से जांच हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए जो अयोग्य है, जो फर्जी हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा, वो बाहर होंगे ही। और यदि शिक्षा विभाग और बीपीएससी का नियत सही रहा तो वे थोड़ा देर से ही सही जितने 1,20,000 में से जितने अभ्यर्थी छटेंगे, 10-12 हज़ार अभ्यर्थी तो खुद ही छट गए हैं, उन्होंने दस्तावेज सत्यापन भाग नहीं लिया, और 10-12 हज़ार अभी ऐसे छटने जा रहे हैं, उनका कागजात गलत पाया जा रहा है तो उस आधार पर छटने जा रहे हैं। तो 20,000 तो लेकर के ही चलिए कि 20,000 रिक्तियों पर जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने जा रहा है। अब उसमें यह देखने वाली बात होगी कि 9th-10th में कितना है, 11th-12th में कितना है, किस विषय में कितना है, और 1 to 5 में कितना है, किस विषय में कितना है, किस कैटेगरी में कितना है। तो उसके आधार पर तय होगा कि कितना अंक जो है वो कम हो सकते हैं। अभी कहना मुश्किल है कि जितना कट ऑफ तय है, हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में, कुछ कैटेगरी में उतने ही रिक्ति मिला हो, और चूंकि डेट ऑफ बर्थ की वजह से कुछ लोग छटे हैं, कट ऑफ जो है उसी पर, तो उसी कट ऑफ पर जो है ले लिया जाए। कुछ में यदि ज़्यादा लोग छटेंगे, ज़्यादा यूआर में छटने का उम्मीद है, ओबीसी में ज़्यादा छटने का उम्मीद है, क्योंकि यूआर और ओबीसी में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो छटेंगे भी ज़्यादा। यूआर में तो ज़्यादा छट ही रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं कि यूआर में जो है महिलाएं जो है 82 अंक जितना था, उनको पता नहीं था कि 82 चाहिए कि 90 चाहिए, तो 90 से जिनका कम था दूसरे राज्य की महिलाएं, उन्होंने आवेदन कर रखा था। तो महिलाएं यूआर में बहुत अधिक छट रही हैं सीटेट के आधार पर, तो महिलाओं को मौका मिलने जा रहा है यूआर में। और यूआर में यदि कट ऑफ डाउन होगा महिला या पुरुष का तो उससे अन्य कैटेगरी को भी फायदा मिलेगा, क्योंककि 67 है, 66 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो दूसरे कैटेगरी के भी जो महिला पुरुष जिनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 65-66 पर उनका कैटेगरी में चयन हुआ है, वे आप रूपी यूआर में चले जाएंगे, तो उनके जगह पर जो है उस कैटेगरी में और जो है कम अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो यूआर में यदि अधिक से अधिक लोग छटेंगे तो सभी लोगों को फायदा होने जा रहा है। ओबीसी में संख्या ज़्यादा है, यदि पूरे रिजर्व कैटेगरी का बात किया जाए तो ओबीसी में ज़्यादा संख्या है, तो ज़्यादा संख्या है तो ज़्यादा लोग छटेंगे, और फर्जीवाड़ा करने का साहस भी यूआर और ओबीसी के लोग ज़्यादा करते हैं, तो उस आधार पर भी जो है छटेंगे लोग। तो इसलिए अब देखना होगा कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी छट रहे हैं, कितनी रिक्तियां जो है वो बन पा रही है, उसके आधार पर जो है कट ऑफ डाउन होगा और नए लोगों का मिलेगा। 20,000 यदि छटेंगे तो 20,000 लोगों को मिलेगा ही, चाहे जिन्हें भी मिले। तो इंतजार करें, सब्र रखें, थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन आपके हक के लिए, आपके फायदे के लिए ही जो है वो हो रहा है कार्य। बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग पूरी तत्परता और सजगता के साथ
डॉक्यूमेंटेशन का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच कर रही है। बेहद जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट जो है विदिन 1 वीक आपको देखने को मिलेगा और आपके दिवाली और छठ जो है और नए 20,000 लोगों को जो है उस खुशहाली मनेगी उनके परिवार में। धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।